हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये फ़्रॉक बनाएंगे जो 5 साल की बच्ची के लिए मैंने बनाया है। इसमें बॉक्स प्लेट ली है और गले पर ये पर्ल्स वाली लेस अटैच की है और कपड़े में से जो ब्रॉच बच गए थे वो यहाँ पर निकाल कर बॉडी पर चिपकाया है और स्लीव्स में भी मैंने पर्ल्स वाली लेस अटैच की है। और इसके बैक में मैंने ये बेल्ट लगाया है फिटिंग के लिए और पीछे ज़िप अटैच की है। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने फ़्रॉक रेडी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बॉडी का फैब्रिक है, ये आधा मीटर है और यहाँ पर इसको खोल के इसकी विड्थ चेक करेंगे। इसकी विड्थ है 43, लेकिन ये जो वर्क वाला पार्ट है ये 38 है। अब ये हमारा घेरे का फैब्रिक है, ये मेरे पास 1 मीटर है और इसकी विड्थ है 52। ये बड़े अर्ज का कपड़ा है। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है ये हम फ्रंट साइड पे लेंगे और ये यहाँ पर हम बैक साइड में लेंगे। ये डिज़ाइन इसकी बैक साइड पे उल्टी जाएगी, लेकिन ये जो हमारी कट वर्क है उसकी वजह से हम इसको इसी तरह से लेंगे। अब ये लाइनिंग का फैब्रिक है, इसकी विड्थ है 44 और ये डबल फोल्ड में मैं नाप रही हूँ। ये कपड़ा लगभग 1.25 मीटर है, 2 मीटर में कम कपड़ा है ये हमारे पास। अब हम पहले बॉडी की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने इसको कपड़े को डबल फोल्ड, यहाँ पर 17 इंच तक इसको डबल फोल्ड किया है। अब यहाँ पर एक और फोल्ड करके इसको 4 फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से इसको सीधा कर लेंगे। अब आर्म होल की लेंथ ले लेते हैं। आर्म होल की लेंथ हम लेंगे 6 इंच पे और यहाँ पर हम बॉडी की लेंथ लेंगे। बॉडी की लेंथ है 12, तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर मैं 13 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये 13 इंच पर निशान लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर है 10 इंच, उसका आधा होगा 5 और आधा इंच मैं मार्जिन के लिए लूँगी। तो यहाँ पर 5.5 इंच पर मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। शोल्डर का निशान लगाकर इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट है 28, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए। अब कमर है 24, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंच आएगा और 1.5 इंच यहाँ पर भी मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को जोड़ लेंगे और शोल्डर से आधा इंच डाउन आकर आर्म होल की गोलाई दे देंगे और इसको कट कर लेंगे। ये बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई नाप लेते हैं। ये 8 इंच है। स्लीव्स में हमें आर्म होल की विड्थ 8 इंच रखनी होगी। अब ये इतना कपड़ा हमारे पास बच गया है। अब हम घेरे की कटिंग कर लेते हैं। ये इस तरह से कपड़े को रख के हम 4 फोल्ड करेंगे। ये कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इसकी लेंथ नापनी है। इसकी लेंथ है 30 इंच, तो ऊपर से हम 12 इंच छोड़कर इसकी लंबाई को नापेंगे। यहाँ पर हम 30 इंच पर रखकर, यहाँ पर 12 इंच हमारी बॉडी की लेंथ है, तो यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पर बॉक्स प्लेट बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें 3 गुना कपड़ा चाहिए। बॉडी का कपड़ा 4 फोल्ड में 6 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली थी, तो यहाँ पर भी ये कपड़ा हमारे पास 4 फोल्ड है। तो इसको 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 इंच आएगा। तो ये हमारा कपड़ा 18 इंच है। यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे और ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों साइड के घेरे की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब इसको इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। स्लीव्स की लेंथ है 13, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 15 आएगा। तो ये कपड़ा हमारा 15 इंच लेंथ का ही है, तो ये हम पूरा ले लेंगे और ऊपर से 3 इंच डाउन आएंगे और यहाँ पर एक निशान लगाकर इसको सीधा करेंगे। और जो हमने आर्म होल की 8 इंच गोलाई नापी थी वो इस तरह से क्रॉस में इंची टेप को रखकर हम निशान लगाकर आर्म होल की गोलाई दे देंगे।
अब यहाँ पर स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगाएंगे जो 4 इंच पर लगाएंगे और 1.5 इंच यहाँ पर भी मार्जिन के लिए लेंगे और इन निशानों को जोड़कर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब ये स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम 2 ब्रोच निकाल लेंगे जो हम बॉडी पर चिपकाएंगे। इसको इस तरह से कट करके निकाल लेते हैं। अब ये दोनों ब्रोच मैंने कट करके निकाल लिए हैं। अब इसको इस पर हमें चिपकाना है, लेकिन उससे पहले हम लाइनिंग की कटिंग कर लेते हैं। अब लाइनिंग का ये कपड़ा ले लिया है, इसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है और इस तरह बॉडी को रखकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अब हम घेरे की कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेंगे और जो ये मैन फैब्रिक की हमने घेरे की कटिंग करी थी उसको यहाँ पर इस तरह से रखकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब घेरे की कटिंग करने के बाद हम स्लीव्स के लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स में हम हाफ़ लाइनिंग लगाएंगे, तो ये यहाँ पर स्लीव्स को रखकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमें जो ब्रोच हमने कटिंग किए थे उसे यहाँ पर चिपकाना है। इसके लिए मैंने नीचे एक कपड़ा बिछा लिया है ताकि टाइल्स ख़राब ना हो और ये फैब्रिक ग्लू ले लिया है और ये इस तरह से इस पर ग्लू लगाकर इसको चिपका लेंगे। ये यहाँ पर चिपका लिया है और दूसरे ब्रोच को भी इसी तरह से चिपका लेंगे। अब इसको ये सूख गया है, इसके सूखने के बाद हम इसके लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। अब ये यहाँ पर इस तरह से रखकर मैं हाथ से लाइनिंग अटैच कर रही हूँ, क्योंकि नीचे साटिन कपड़ा है, मशीन पर लगाने से इसमें झोल आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की कटिंग नहीं की थी, तो यहाँ पर ये लाइनिंग की सिलाई हम थोड़ी दूर से लगाएंगे ताकि हम जब आर्म होल की गोलाई दे तो सिलाई कट ना हो। अब ये पूरी सिलाई मैंने कर ली है और इसको जोड़ लिया है, ये देखें। अब इसी तरह से हम बैक पार्ट और स्लीव्स और घेरे को भी जोड़ लेंगे। ये मैंने सारे पार्ट को जोड़ लिया है, ये देखिए। ये घेरे को भी जोड़ लिया है। ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को भी जोड़ लिया है। अब ये बॉडी को हमने ले लिया है और इसको इस तरह से फोल्ड करके नीचे से इसकी गोलाई देनी है इस तरह से। अब बैक पार्ट को हटाकर फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब स्लीव्स में भी फ्रंट आर्म होल की गोलाई नहीं दी थी, तो उसे भी अब हम इस तरह से गोलाई करके कट कर लेंगे। अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। पेपर पेस्टिंग ले लिया है मैंने। गले की चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 5 इंच और इस तरह से इसको गोलाई देकर कट कर लेंगे। इसको मैंने कट कर लिया है और इस तरह से इसको कपड़े पर चिपका लिया है। अब इस तरह कपड़े पर चिपकाने के बाद यहाँ पर मैंने सेंटर में कट लगा लिया है। दोनों सेंटर के निशान को मिलाकर इस तरह से पेपर पेस्टिंग के किनारे पर हमें सिलाई लगा लेनी है और थोड़ा मार्जिन देकर इसको कट कर लेना है। अब इस पर अंदर छोटे छोटे कट लगा देने हैं और यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद एक कच्ची सिलाई यहाँ पर आधा इंच छोड़कर लगाएंगे, जो हम तुरपाई करने के बाद निकाल देंगे। अब ये मैंने पल्स वाली लेस ली है जो हम गले की किनारी पर अटैच करेंगे। उसके लिए मैंने फुट को चेंज किया है और सिंगल फुट लगा लिया है। अब यहाँ पर ये इस तरह से हम पल्स वाली लेस को अटैच करेंगे। ये यहाँ पर उंगली की मदद से इसको रखकर इस तरह से सिलाई लगानी है, नहीं तो लेस खिसक के अटैच नहीं होगी। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पल्स जो है उसको निकाल लेंगे और इस तरह से मैंने सिलाई पूरी करके लेस को लगा लिया है। अब यहाँ पर हम बैक गले की कटिंग करेंगे।
जिसके लिए हम इसकी चौड़ाई 2 इंच रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बैक में चेन अटैच करनी है। अगर चेन नहीं लगानी होती तो यहाँ पर इसकी विड्थ मैं 1.5 इंच रखती और मार्जिन में आधा इंच आ जाता, तो यहाँ पर 2 इंच इसकी चौड़ाई हो जाती। लेकिन यहाँ पर बैक में चेन लगाएंगे तो जिसकी वजह से आधा इंच कपड़ा हमारा अंदर की साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई रखकर मैंने गले को कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर भी 2 इंच चौड़ी उरे पट्टी ली है और इसको इस तरह से सिलाई लगा ली है और इसके एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर ये उरे पट्टी रखकर हम बैक के गले की सिलाई कर लेंगे। इसकी सिलाई करने के बाद अंदर हम इस तरह से कट लगा लेंगे और यहाँ पर भी एक पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। अब पॉइंट्स की सिलाई लगाने के बाद फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखकर शोल्डर अटैच कर लेंगे। इस तरह से शोल्डर अटैच करने के बाद हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये इस तरह से इसको पलटा कर यहाँ पर ये सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा बैक गला भी बन गया है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स लगाएंगे, जिसके लिए ये सेंटर का कट को, स्लीव्स के सेंटर का कट आधा इंच आगे से रखकर इस तरह से हम स्लीव्स लगा लेंगे। ये मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम घेरे को अटैच करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर एक सेंटर में कट लगा लिया है और ये मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है। यहाँ पर भी एक सेंटर का कट लगाया है। अब यहाँ पर हमें 2-2 इंच पर इस तरह से निशान लगाने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बॉक्स प्लेट बनानी है। अब ये इतना हिस्सा हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए आ जाएगा। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से निशान लगाकर ये जो सेंटर में हमने कट लगाया था, इसी तरह के सारे कट हम लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने निशान लगाकर यहाँ पर 2-2 इंच पर इस तरह से कट लगा लिए हैं। अब ये कट लगाने के बाद हम यहाँ पर इसके सेंटर के पार्ट को, जो घेरे का सेंटर का पार्ट है, उसको मिलाकर इस तरह से रखेंगे और ये जो कट लगाया था इसको हमें उठाकर यहाँ पर रखना है। ये इस तरह से रखने के बाद ये दूसरे कट से हम कपड़ा उठाएंगे और ये कट को इस कट से मिलाएंगे। देखिए, ये यहाँ पर खोलकर मैं वापस दिखा देती हूँ। ये कट को हमें इस कट से मिलाना है। ये इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे और यहाँ पर ये कट से कट को मिलाएंगे तो हमारा बॉक्स प्लेट सही से आ जाएगा। ये देखिए, ये एक बॉक्स प्लेट बनकर इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये वापस से कट लगाकर दूसरे कट से इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में रखकर इसको मिला लेंगे। सारे बॉक्स प्लेट हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये इस तरह से अटैच हो चुका है। एक साइड से हमने बॉक्स प्लेट बना ली है, अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से बनानी है। ये देखिए, ये दोनों साइड से बनाकर ये घेरे को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक दोनों घेरे को अटैच करके दोनों में बॉक्स प्लेट ले ली है। अब यहाँ पर हमने बैक में चेन नहीं लगाई थी, तो अब हम यहाँ पर चेन लगाएंगे, जिसके लिए ये देखिए, ये यहाँ से हमें घेरे से थोड़ी नीचे तक, यहाँ तक हमें चेन को लगाना है। अब हम इस तरह से फ्रॉक को फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगाएंगे। ये इस तरह से कट लगाने के बाद यहाँ पर हम चेन अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर बैक में जो हमने बेल्ट बांधने के लिए बनाए थे, वो भी मैंने यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिए है। 4 इंच चौड़ा कपड़ा लेकर इस तरह से फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस से बैठा लिया है। अब यहाँ पर एक 4 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है और इसको फोल्ड करने के बाद ये लगभग 3.25 इंच पट्टी है। अब इस पट्टी को इस तरह से हम अंदर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए, ये इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको बीच से हमें कट कर लेना है।
अब हम बीच से इसको कट कर लेंगे यहाँ तक और यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इस तरह पलटा लेंगे और यहाँ पर चेन अटैच करेंगे। लेकिन उससे पहले हम फुट को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर सिंगल फुट लगा लेंगे और चेन को यहाँ पर रखकर इसके किनारे से हम सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ तक आकर फुट को वापस से चेंज करके मैं नॉर्मल फुट लगा लूँगी और इस तरह से इसको यहाँ पर पक्का करते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। इस तरह से चेन लगाने से यहाँ पर झोल नहीं आएगा और सफाई के साथ चेन अटैच हो जाएगी। अब ये जब हम तुरपाई करेंगे तो इसको अंदर से फोल्ड कर लेंगे, एक्स्ट्रा चेन को कट कर लेना है और यहाँ पर हम हुक लगा लेंगे। ये देखिए ये चेन अटैच हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी हुक लगाना बाकी है। जब मैं गले की तुरपाई करूँगी तो यहाँ पर हुकाई कर लूँगी। अब यहाँ पर हमें फिटिंग का निशान लगाना है। 1.5 इंच का मार्जिन देकर यहाँ पर हम चेस्ट थी 28 तो उसका आधा होता है 14 इंच पर निशान लगाएंगे और कमर थी हमारी 24 उसका आधा होता है 12 तो यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको सिलाई करके जोड़ लेंगे। अब इसको यहाँ पर हम आर्म होल से जोड़ेंगे। यहाँ पर सेंटर से इसको मिलाकर सिलाई को यहाँ पर हम रोक देंगे और ये जो बेल्ट हमने बनाया था वो इस तरह अंदर की तरफ यहाँ पर रखेंगे और फिर बाद में इसको सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। अब हमें घेरे को यहाँ 3 से 4 इंच तक ही अटैच करना है और फिर बाद में हम ऊपर सिलाई लगाकर इसको डबल कर लेंगे। यहाँ पर जो भी पल्स और डायमंड आते हैं उससे हम निकाल देंगे, क्योंकि इससे सुई टूट जाती है। तो इसको निकाल कर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर स्लीव्स की फ़िटिंग हम 4 इंच पर निशान लगाकर स्लीव्स की फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब ये स्लीव्स की फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमने ये जो सिलाई रोक दी थी इसको हम घेरे के और लाइनिंग को अलग अलग अटैच करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने लाइनिंग का कपड़ा हटा लिया है और यहाँ पर घेरे को हम जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर घेरे को हटाकर लाइनिंग का घेरा अटैच करेंगे तो अंदर का कपड़ा हम हटा लेंगे और बाद में इस तरह से घेरे को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब ये देखें ये फ़्रॉक रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।